आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। दीपक नाइट्राइट एक ऐसी कंपनी जिसने पहले तो बहुत बढ़िया पैसा बना करके दिया, काफ़ी तेज़ी दिखाई, बट अभी के टाइम पे केमिकल इंडस्ट्री में बुरे दौर आने की वजह से इस कंपनी में भी एक बहुत बड़ी गिरावट हम सब ने देखी है। तो उसी पॉइंट पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में कि ब्रोकर क्या कहते हैं, बाजार में कंपनी को लेकर क्या खबरें चल रही है और अभी वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बाद अगर हम देखें तो कंपनी की क्या स्थिति है और किस तरीके से कंपनी में अभी शेयर होल्डिंग अपडेट हुई है, उस चीज़ को इस वीडियो में देखेंगे और कंपनी से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो दीपक नाइट्राइट की बात कर रहे हैं ये एक एजुकेशन के पर्पज़ पे कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आपको एडवाइस नहीं समझनी है। इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई जा रही है नॉलेज के पर्पज़ से बताई जा रही है। तो मार्केट वाइज अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर अभी जो है एक बड़ा दबाव नज़र आ रहा है। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ब्रोकर ने अपना अपना ओपिनियन दिया है और उसी के चलते अगर आप देखो तो यहाँ पर जो मॉर्गन स्टैनले की बात करते हैं तो इनका एक ओपिनियन मार्केट के अंदर नज़र आया है, जिसमें आपको नज़र आएगा कि दीपक नाइट्राइट पर उन्होंने राय देते हुए कहा है कि इसमें जो है फेनोलेक्स प्रोडक्शन में कमी आई है और इसके साथ ही कंपनी के नतीजों पर भी ज़्यादा इंपोर्ट का असर देखने को मिला है। और इसी तिमाही के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी में प्लांट ऑपरेशन हमको सामान्य हुआ है, तो ज़्यादा इंपोर्ट का असर मार्च तक कम हो सकता है ये बोला जा रहा है। और इसके Q4 में एडवांस इंटरमीडिएट में बात करें तो रिवाइवल संभव नज़र आ रहा है। तो Q4 से नए प्रोडक्ट और बात की जाए यहाँ पर जो कॉस्ट कंट्रोल का फ़ायदा है वो मिल सकता है। तो आने वाले टाइम में जो कंपनी का Q4 है उसको बेटर आने की बात कही जा रही है। अगर सिंपल सी हम बातों को समझते हैं तो Q3 कंपनी का नॉर्मल तरीके से आया, बट Q3 से एक अच्छा नंबर Q4 का आ सकता है। लास्ट क्वार्टर इस कंपनी का साल का अच्छा हो सकता है ये बोला जा रहा है। देखते हैं मार्केट में क्या रिजल्ट आते हैं। और ऐसे में बात की जाए तो नए प्रोजेक्ट में देरी और फाइनेंशियल से बात करें 2026 से शुरू होने की उम्मीद है और उन्होंने इस हिसाब से जो ओवरवेट रेटिंग दी है और 3,000 रुपये का यहाँ पे टारगेट सेट किया है। वहीं दूसरे ब्रोकर की बात करेंगे तो डैम कैप ने जो है दीपक नाइट्राइट पे बोला है कि यहाँ पर जो है इसको स्टॉक के अंदर खरीदारी की राय दी और इसका टारगेट प्राइस जो है 2142 रुपये तक का किया है। उनका कहना है कि कंपनी का जो बात करें यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर आने वाले टाइम में जो रिजल्ट रहेगा Q2 के हिसाब से वो एग्रीकेम कारोबार सामान्य हो सकता है और Q4 में फेनोलेक्स बिजनेस पर ज़्यादा इंपोर्ट का असर संभव है। तो ऐसे में मार्जिन को लेकर के सपोर्ट संभव है। बात की जा रहा है नए प्रोजेक्ट को लेकर के जो कंपनी काम करेगी और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एसिड यूनिट और जो MIDC जैसे कई प्रोजेक्ट में कंपनी मार्जिन को सपोर्ट यहाँ पे संभव मिल सकता है और कंपनी के 2-3 साल में करीब 2000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे कंपनी का जो फ्यूचर में बिजनेस है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब 2000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर जो 2026 तक बात की जाए तो कंपनी के जो मार्जिन है वो बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है और उन्हें इसका जो EPS है उसको भी मार्केट के हिसाब से उम्मीद के हिसाब से बढ़ने की बात कही है। और अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल जो कंपनी है उसके अंदर बिजनेस वाइज कंपनी में जो प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जो कंपनी ने कैपेक्स का ऐलान किया, जो पैसा खर्च करने की बात करी, उसी पर्पस पे अभी भी ब्रोकर अड़ा हुआ है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल है नंबर्स के बेस पे उसको थोड़ा सा आप समझते हैं कंपनी में कि एक्चुअल में अभी क्या स्थिति चल रही है। तो दीपक नाइट्राइट का अगर हम शेयर प्राइस देखने जाएं तो इस कंपनी के अंदर एक साल में 1810 से लेकर के 3169 तक का हाई देखने को मिला है, बट अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग ये 1966 पे एक शेयर देखने को मिलता है दीपक नाइट्राइट का। तो उस पॉइंट पे एक बहुत बड़ी गिरावट तो आ गई है, कोई डाउट नहीं है। मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ROC और ROE 21 से 16% का नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मार्केट के हिसाब से जो कंपनी के अंदर एक डिसेंट ROC ROE है वो तो कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। साथ में कर्जा वगैरह इसके ऊपर है नहीं, 857 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। उसके अगेंस्ट में जो कंपनी रिजर्व रखती है वो बचत कंपनी की है 5061 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर आप सीधे देखोगे तो कर्जा चुकाने के बाद भी कंपनी के पास 4400 करोड़ के आसपास का रिजर्व, जो कि काफ़ी हाई रिजर्व मार्केट के अंदर कंपनी में देखने को मिलता है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी बहुत बढ़िया है, 49% के आसपास की, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत खड़ी होती है कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ से, क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चला गया है, मार्जिन कंपनी के डाउन हो गए हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी में आपको जो प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं निकल के आ पा रहा है। और आपको पता ही होगा, चाहे केमिकल कंपनी हो, IT कंपनी हो या फिर FMCG कंपनी हो, जो भी कैटेगरी की कंपनी हो या FMCG कैटेगरी के हिसाब से और भी दूसरी कंपनी देखें, सब में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है कंपनी का मार्जिन। अगर कंपनी अपने मार्जिन को बढ़ा रही है तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर शेयर प्राइस भी एक टाइम के बाद इंक्रीज होना चालू हो जाता है। मार्केट यही चाहता है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट करे, अच्छा ग्रो करे, ताकि कंपनी के शेयर प्राइस भी आगे बढ़ पाए, क्योंकि इन्वेस्टर जो है
कंपनी के फंडामेंटल को देखने के बाद ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इसकी जो वर्तमान स्थिति प्रॉफिट की वो काफ़ी ख़राब है, और यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि कंपनी में कब से प्रॉफिट की ग्रोथ डाउन चल रही है, और ये प्रॉफिट की ग्रोथ इस इंडस्ट्री में केमिकल के बेस पे सभी कंपनियों में यही नज़र आता है। पिडिलाइट बस एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ सही है, ना तो बाकी कंपनी की बैंड बजी पड़ी है। तो उस कंडीशन में इसमें भी डर का माहौल है, और इसी चक्कर में आप देखो तो इसके अंदर 3 महीने वाला इन्वेस्टर 26% के लॉस में है, और 6 महीने वाला इन्वेस्टर कंपनी में 30% के लॉस में बैठा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव संकेत कंपनी में अभी भी नहीं मिल रहा है कि इस इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी उछाल आ जाएगी। बट हाँ, ब्रोकर जो बातें बता रहे हैं कि Q4 अच्छा आ सकता है, कंपनी का 2026 में अच्छा नंबर आएगा, बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगी, और जो कंपनी 2-3 हज़ार करोड़ का खर्चा करेगी नए प्रोजेक्ट जब कंपनी के शुरू होंगे तो उन प्रोजेक्ट से कंपनी को बड़ा फायदा मिलेगा। तो अगर ये चीज़ें सही होती है तो डेफिनेटली मार्केट के बेस पे दीपक नेट के अंदर फिर से लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि अभी तो इसकी वर्तमान स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। 3000 रुपये के आसपास का शेयर गिर करके यहाँ पे बात की जाए तो 1700-1800 के प्राइस रेंज में आ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर कंपनी में 50% से ज़्यादा के आसपास का शेयर अभी भी अगर हम देखें तो कंडीशन वीक है, तो जाने का एक डर का माहौल बना हुआ है कि 50% भी गिर सकता है, और इसी चक्कर में कंपनी में कुछ खास अभी आपको बाइंग नज़र नहीं आ रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस कंपनी से परेशान है। लेकिन अगर आप मार्केट वाइज देखोगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट की ग्रोथ हम देखते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर पिडिलाइट 17% की प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, लेकिन एसआरएफ जैसी कंपनी 22% के माइनस में प्रॉफिट लेकर के आ गई है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 31.5% के माइनस में प्रॉफिट ला ली है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नजर आएगा जो दीपक नेट है ये -12% पे है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो अकेली नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी जो अपने प्रॉफिट ग्रोथ को माइनस में ला चुकी हैं। लेकिन एक साल के मुकाबले में अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो वो भी घट गया है। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी का घट गया है। तो ऐसे में एक बहुत डर का माहौल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से दीपक नाइट्रेट के अंदर इन्वेस्टर अभी कंफ्यूज है। लेकिन कंपनी में ईयरली बेस पे बात करेंगे तो यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी वो कंपनी के अंदर ज़रूरी है। अगर ये इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट में कंपनी की आती है, जैसे पहले क्या कर रही थी कंपनी, पहले प्रॉफिट बड़ा अच्छा लगातार बढ़ा रही थी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ 53 करोड़, 63 करोड़, 96 करोड़, उसके बाद एक साल कंपनी का प्रॉफिट डिप गया। उसके बाद आप देखो कैसी ग्रोथ होती है, 174 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 611 पहुँचता है, फिर 776 पहुँचता है, फिर 1067 पहुँचता है। ऐसे कंपनी ने 4-5 साल तक लगातार प्रॉफिट को बढ़ाया था। लेकिन ये जो 4-5 साल कंपनी में प्रॉफिट बढ़ रहे थे वो प्रॉफिट ग्रोथ अभी कंपनी में नहीं है। अब जो है वर्तमान में स्थिति पूरी गड़बड़ा चुकी है। आप देखो कंपनी कहाँ 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया करती थी, आज इस कंपनी का प्रॉफिट 800 करोड़ बड़े मुश्किल से पहुँच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान की स्थिति है दीपक नाइट्रेट की काफ़ी वीक हो चुकी है, और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी अगर आप यहाँ पे DIS को देखते हो दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं, लेकिन FIS का इन्वेस्टमेंट 6% के आसपास है। वहीं DIS का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 21%, 22%, 23% के आसपास है, और इसमें अच्छा खासा स्टेक लेकर के बैठे हैं। बड़े बड़े नाम आपको नजर आएंगे जिनका स्टेक इस कंपनी के अंदर, जिसमें आपको LIC का नाम नजर आएगा, कोटक का नाम नजर आएगा, फ्रैंकलिन इंडिया का नाम नजर आएगा। उसके अलावा आपको जो है निपॉन लाइफ हो गया, कैनरा हो गया, मिराई एसेट्स हो गए, ऐसी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का नाम इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दीपक नाइट्रेट के हिसाब से आप देखा जाए तो मार्केट में बेसिकली बात की जाए तो लॉन्ग टर्म की एक अच्छी कंपनी है, तो बिजनेस आगे चल के बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कंपनी कम बैक ना कर पाए, कंपनी वापस से प्रॉफिट ना बढ़ा पाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट मार्केट में एक टाइम के बाद कंपनी ऊपर जाने की लायक की ताकत भी रखती है, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो इन्वेस्टर को परेशान कर रही है। तो ऐसे में मार्केट के हिसाब से आपको समझदारी के साथ किसी भी कंपनी में बाइंग का यहाँ पे जो है डिसीजन लेना है। किसी के कहने पर आपको कोई भी स्टॉक को बाय नहीं करना है। समझदारी के साथ कंपनी को समझिए। केमिकल इंडस्ट्री अभी बहुत बुरे दौर से धीरे धीरे गुजर रही है और ऊपर आने की कोशिश कर रही है। जिस टाइम पे मार्केट सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर वापस से जो मार्जिन है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये कंपनी भी आपको तेजी के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना है, समझना है और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपको तो एक बार ई बुक पढ़ ही लेना चाहिए। शुद्ध हिंदी में अवेलेबल है। खास करके नए लोग मार्केट को सीखना चाहते हैं उनके लिए ई बुक काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ई बुक को चेकआउट कर सकते हो।